प्रियो, आज आपके सामने मनुष्य के जीवन के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले, मनुष्य कौन था? हिजकिय्याह का पुत्र था। हिजकिय्याह कौन था? एक अद्भुत आत्मिक व्यक्ति था। यहूदा राज्य पर शासन करने वालों में हिजकिय्याह बड़े ही धार्मिकता के साथ परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की सेवा किया। और उसी समय परमेश्वर जब हिजकिय्याह को बहुत आशीष दिया, एक समय आने पर घमंड किया, फलस्वरूप रोग को मोल लिया। जब वो रोग से दुख उठा रहा था, भविष्यवक्ता आकर कहा, तू मरने वाला, अपने परिवार को जो परामर्श देना है दे। इस तरह कहने से हिजकिय्याह आंसू बहाकर प्रार्थना किया, अभी के अभी मेरी मृत्यु होगी कहने से मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मुझ पर तरस खाइए, ये कहकर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। इस तरह जब हिजकिय्याह आंसू बहाकर प्रार्थना किया, तरस खाकर, दया करके, परमेश्वर हिजकिय्याह की आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया। वो मर जाने वाला था, लेकिन मर जाना था ऐसे समय में पश्चाताप करके। जब आंसू बहाया, हिजकिय्याह पर परमेश्वर तरस खाया। प्रिय, आज यदि हमारे बीच कोई बीमारी में से होकर गुजर रहे हैं, तो अगर वो बीमारी मृत्यु लाने वाली है तो, या फिर हताश और निराश होकर अब जी के क्या फायदा, मरने से ही अच्छा है, ऐसे विचार यदि आपको बार बार विचलित कर रहे हैं, तो मर जाना है ऐसे विचार मन में आ रहे हैं, तो हो सकता है उसका कारण आर्थिक समस्या हो, या आपके जीवन में आपने किसी से धोखा खाया हो, या आपके साथ किसी ने अन्याय किया हो, या बिना किसी कारण के आपकी निंदा की गई हो, अपमान किया गया हो। उस अपमान को, निंदा को आप सह नहीं पा रहे हो। चाहे कुछ भी हो, हम में से कोई भी जीवन को समाप्त करना है, या फिर मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया, ऐसे सोचने की परिस्थिति में है, तो ऐसी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आपको अच्छे दिन दे पाने वाला परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु मसीह है। हिजकिय्याह को ऐसी बीमारी हुई कि वह मरने पर था और उस दुख को सह नहीं पा रहा था। परमेश्वर एक समाचार को भेजा, जाकर बताओ वो मरने वाला है, वो बचेगा नहीं। इस समाचार को यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह से बता रहा है, तुम बचोगे नहीं, अपने परिवार से जो कहना है कहो, सारे अकाउंट्स को सेटल कर लो, परमेश्वर से समझौता कर लो। हिजकिय्याह आंसू बहाकर प्रार्थना किया, उसके आंसुओं को परमेश्वर देखा। प्रिय, आज हमारे बीच कोई है क्या ऐसी स्थिति में, या मर जाने से अच्छा है ऐसे सोच रहे हैं, तो उसका कारण क्या है आप अच्छी रीति से जानते हैं। प्रभु के सम्मुख पश्चाताप के साथ आप प्रार्थना करेंगे, तो मेरा प्रभु आपको क्षमा करना ही नहीं, आपको चंगाई देकर दीर्घायु की आशीष को देने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। हिजकिय्याह जब वो मरने पर था, प्रार्थना के द्वारा वो अपने प्राण को बचा लिया। सुनिए, इस तरह जिसने अपने प्राण को बचा लिया, ऐसा अद्भुत आत्मिक व्यक्ति का पुत्र था ये मनश्शे। उसके पिता के जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य किए, अपनी आंखों से देखा। उसके पिता के ऊपर, वैसे ही सेना के ऊपर 1,85,000 सैनिक अचानक आकर देश को नाश करने की कोशिश करने से हिजकिय्याह जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर अद्भुत रूप से 1,85,000 सैनिकों को नाश कर दिए। इसके विषय में भी उसके पुत्र मनश्शे को मालूम था। एक अद्भुत आत्मिक व्यक्ति से वह जन्मा था। प्रिय, आज कुछ मुख्य विषयों को आपसे बांट रहा हूं। सबसे पहला है महान आत्मिकता। किसकी? उसके पिता की। पिता बहुत आत्मिक था, पर पता नहीं क्यों पुत्र निकम्मा निकला। आज हमारे बीच कोई ऐसे भाई या बहन हैं क्या? मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे पिता बहुत आत्मिक है, प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जीवन पाप के द्वारा बंधे जाकर, एक अच्छे माता पिता से जन्मा हुआ मैं, आत्मिक माता पिता से जन्मा हुआ मैं, परमेश्वर से दूर जी रहा हूं, पाप के बहुत ही निकट मैं जी रहा हूं। मेरे जन्माए हुए माता पिता को
दुख दे रहा हूं, मैं उन्हें रुला रहा हूं। ऐसी स्थिति में कोई है क्या? है तो एक बार सोचिए, आप और मनुष्य एक ही नाव में यात्रा कर रहे हैं। विचित्र बात यह है कि अद्भुत पिता से जन्मा हुआ मनुष्य, बचपन से बहुत करीब से अपने पिता को देखा हुआ ये मनुष्य, प्रियो, किस तरह उसका पिता प्रार्थना किया करता था, कैसे प्रार्थनाओं के द्वारा जय को प्राप्त किया, किस तरह परमेश्वर उसके पिता के प्रति तरस खाकर जय को प्रदान किया, ये सब मनुष्य देखा। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, परमेश्वर की परवाह नहीं किया, परमेश्वर का भय नहीं माना। उसके पिता ने जिस परमेश्वर की उपासना किया, उसकी उपासना करना छोड़कर तारागणों की उपासना किया, सूर्य चंद्र नक्षत्रों की उपासना करना शुरू किया, परमेश्वर के भय के बिना वो जीना शुरू किया। प्रियो, कई बार हम बहुत अच्छे सेवकों को देखते हैं, वे अद्भुत सेवा को करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनके पुत्र मनमर्जी से जीते हैं, और बेटियां भी परमेश्वर के भय भक्ति के बिना जीती हैं। माता पिता ईमानदारी से सेवा करते हुए नाश होने वाले संसार को बचाना है, हर तरह से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के बच्चे ही नाश हो रहे हैं, तो माता पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, यदि आप सेवक के परिवार में जन्मे हैं, तो आत्मिक परिवार में जन्मे हैं, तो आपके माता पिता आंसू बहाते हुए नाश होने वालों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, उन्हें यीशु के विषय में गवाही देते हैं, और उसी समय उस घर में रहने वाले आप स्वयं अपने मन मर्जी से जीते हुए अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बनेंगे, तो सोचिए कितने दुख की बात है। यदि आज आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो आप में और मनुष्य में क्या अंतर है? पहला, महान आत्मिकता किसके? पिता की। महान आत्मिक व्यक्ति से जन्मा था ये मनुष्य। दूसरा, महान प्राथमिकता। क्या थी महान प्राथमिकता? वो बहुत ही छोटी उम्र में ही राजा के रूप में चुन लिया गया। आइए इतिहास की दूसरी पुस्तक 33 अध्याय 1 वचन से देखेंगे। जब मनुष्य राज्य करने लगा, तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। यहूदा के राज्य पर राज्य करने वाले सारे राजाओं से लंबे समय तक ये राज्य किया। 55 वर्ष तक राज्य करने के प्राथमिकता को पाया। पापी व्यक्ति था, मन मर्जी से जीता था, लेकिन उसका जो अधिकार था 55 वर्ष तक था। शायद इस संसार में राजा के रूप में 55 वर्ष शासन करने वाले बहुत कम लोग होंगे, जो बहुत कम लोगों में प्राथमिकता थी, जो बहुत कम लोगों के पास अधिकार था। इस पापी व्यक्ति को परमेश्वर देने से मनुष्य को कितना धन्यवादी होना था। बहुत छोटी उम्र में एक ऊंची प्राथमिकता, अधिकार, अवसर परमेश्वर मनुष्य को दिया। आज इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, हमारे बीच कोई है क्या? बहुत ही छोटी उम्र में ही अधिकार, ऊंची पदवी, ऊंचा पोस्ट, ऊंचा पोजीशन, ऊंची नौकरी, ऊंची स्थिति को परमेश्वर आपको दिया है क्या? धन्यवादी होकर जिए। प्रियो, मनुष्य के नाम का अर्थ जानते हैं? भूल जाना। क्या है? भूल जाना। प्रियो, वो भूल गया। उसके पिता कितने आत्मिक थे, भूल गया। उसके पिता के जीवन में आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर कौन है, भूल गया। उसके पूर्वज कौन है, कैसे आत्मिक परिवार में वो जन्मा था, भूल गया। उसे आज राजा बनाकर उत्तम स्थान को किसने दिया है, भूल गया। है क्या कोई हमारे बीच? एक समय आप बहुत आत्मिक व्यक्ति के रूप में जीकर, परमेश्वर के निकट जीकर, जब आप कष्टों में से गुजर रहे थे, विपत्ति में से गुजर रहे थे, दुखों में से, संकटों में से, बीमारियों में से गुजर रहे थे, समस्याओं में से गुजर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना किए, परमेश्वर के तरस के लिए आप रोए, प्रभु मैं जी नहीं पा रहा हूं, तरस खाइए, मैं नौकरी के बिना जी नहीं पा रहा हूं, व्यापार में मैं बहुत लागत लगाया, बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, 1 रुपए भी नहीं बच रहा है, दुख उठा रहा हूं, घर में शांति नहीं होने से,
विवाह होकर कई वर्ष होने के बाद भी बच्चे नहीं होने से अपमान को सह ना पाकर दुख उठा रहा हूं कहकर जब आप प्रार्थना किए तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुना क्या? परमेश्वर आप पर तरस नहीं खाया क्या? एक ओर परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से मजबूत किया, आपको ऊंचा किया, और दूसरी ओर आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, और उतना ही नहीं परमेश्वर आपको संतान देकर खुशी को दिया। ये सब करने के बाद आपने क्या किया? आप भूल गए। आज आप जो कुछ भी है, जिस किसी स्थिति में हैं और जो अनुभव कर रहे हैं, उन सब का कारण परमेश्वर ही है। इस सत्य को भूलकर आप मनमर्जी से जी रहे हैं। आपको दिए गए अधिकार को आधार बनाकर, परमेश्वर के द्वारा दिए गए संपत्ति को आधार बनाकर, परमेश्वर के द्वारा दिए गए नौकरी को आधार बनाकर, कमाई को आधार बनाकर उस परमेश्वर को छोड़कर आप अपने मनमर्जी से जिएंगे तो कितना खतरा है जानते हैं? वही आज हम सीखने जा रहे हैं। एक महान प्राथमिकता परमेश्वर मनुष्य को दिया। मनुष्य बचपन से वचन के अनुसार जीकर वचन के अनुसार देश पर शासन करने का अवसर परमेश्वर उसे देने से उसके पाए हुए अधिकार को आधार बनाकर वो अपने मनमर्जी से जीना शुरू किया। प्रियो, पहला महान आत्मिकता, दूसरा महान प्राथमिकता, तीसरा घृणित पाप। प्रियो, वो अपने अधिकार को आधार बनाकर, अपने स्वास्थ्य को आधार बनाकर, संपत्ति को आधार बनाकर वो क्या किया जानते हैं? अपनी मनमर्जी से जीना शुरू किया। वही हम देख रहे हैं दूसरे वचन से। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिसको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। प्रियो, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ गलत करते हैं तो आप सोचते हैं उस व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हैं। और यदि आपके पत्नी को धोखा देने से मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूं, सोचते हैं आप अपने पति को धोखा देने से आप सोचते हैं मैं अपने पति को धोखा दे रहे हूं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। प्रिय, उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौटकर घर आया, वो अपने मन में क्या सोचा जानते हैं? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पिता को छोड़कर चले जाना पिता के विरुद्ध किया गया पाप है, लेकिन ऐसे पिता को जिसने दिया उस परमेश्वर को छोड़कर चले जाना परमेश्वर के विरोध में पाप करना है। आप जो भी पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। प्रिय, आप में से कोई भी ये ना सोचें मेरे पाप को कोई देख नहीं रहे हैं, मैं अपने किए गए पाप को छिपा लिया हूं, किसी को दिखाई नहीं देगा, बाहर प्रकट होने का चांस नहीं है, क्योंकि मैंने ढांप दिया है, छिपा दिया है, बाहर बिल्कुल प्रकट नहीं होगा। मत सोचिए, क्योंकि आप बहुत ही चालाकी से मनुष्य देख ना सके, मनुष्य को दिखाई ना दे, आपके पाप को छिपा सकते हैं, आपके पाप को ढांप सकते हैं। आप किसके साथ पाप किए, कौन कौन से पाप किए, क्या क्या पाप किए और अभी क्या क्या पाप कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके पति को मालूम ना चले, हो सकता है आपकी पत्नी को ना मालूम चले, हो सकता है आपके माता पिता को मालूम ना चले, आपके मित्रों को, आपके क्लासमेट को मालूम ना चले, आपके रूममेट को पता ना चले, या फिर आप जिससे प्रेम करते हैं उस लड़की को मालूम ना चला हो आप कितने धोखेबाज लड़के और लड़की हैं। लेकिन परमेश्वर को पता है। आप कितने बुद्धिमानी से भी उस पाप को छिपाने की कोशिश करें तो मत भूलिए एक दिन वो पाप प्रकट होगा। प्रियो, वो पाप ही एक दिन आपको पकड़वाएगा। प्रियो, एक आलसी व्यक्ति था, वो मेहनत करना नहीं जानता था, और उसी समय एक व्यक्ति बड़ी मेहनत करके खेत में धान को लगाया, फसल अच्छी हुई। उस धान की कटाई करवा के अच्छी रीति से बोरों में भरकर खेत के भंडारों में सुरक्षित रख दिया। ये आलसी परिश्रम नहीं करता था। इसने क्या किया जानते हैं? आधी रात को उठकर गया, एक एक बोरा उठाकर अपने घर ले आया। एक बोरा लेकर आया, संतुष्ट नहीं हुआ, फिर दूसरा लाया, संतुष्ट नहीं हुआ, फिर से जाकर तीसरा बोरा भी घर में ले आया और सोचा बहुत है, इन 3 बोरे धान से शांति के साथ कुछ महीने गुजर सकते हैं, कुछ महीने अच्छे से जी सकते हैं,
अब भरपेट भोजन कर सकते हैं सोचकर उन बोरों को घर में जमा दिया और सो गया। लेकिन तीसरा बोरा लाते समय क्या हुआ कि उस बोरे में एक छेद था। छेद होने से जिस खेत से वो उन बोरों को लेकर आ रहा था, उस बोरे में छेद था, इसलिए वो धान थोड़ा थोड़ा गिरते हुए आया। वो गिरते गिरते कहां तक आया? उसके घर तक आया। वो बहुत बुद्धिमान था। बोरे में छेद होने के कारण धान गिरता हुआ आया। ये बुद्धिमानी से क्या किया जानते हैं? अब सारे धान को चुनकर उठा पाना मुश्किल है ना, इसलिए क्या किया? उस धान के ऊपर मिट्टी डालकर ढांप दिया। जब उसने धान को मिट्टी से ढांप दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सोचा, मैं सब कुछ छिपा दिया हूं, अब कोई सबूत नहीं है, किसी को मालूम नहीं चलेगा, मैं ढांप दिया हूं। वो सोचा। इस तरह सोचकर आराम से आकर सो गया। कोई है क्या हमारे बीच? सारे पापमय कामों को करके, धोखा देकर, दगा देकर, भोली भाली लड़कियों के साथ खेलकर, उसके द्वारा आप सुख शांति को, भोग को पाकर, धन संपत्ति कमाकर अब कोई डर नहीं है, मैंने अपने पापमय कामों को बुद्धिमानी से छिपा दिया हूं, ऐसे सोचने वाले कोई हैं क्या? सावधान, आप जिसे ढांप दिया हूं सोच रहे हैं, वो प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा ब्रदर? किसी को मालूम ना चले, छिपा दिया हूं ना। बाहर प्रकट होने का चांस कहां है? बताता हूं, सुनिए। प्रियो, वो धान रास्ते भर में गिरकर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो क्या किया जानते हैं? वो मिट्टी डाल डालकर उसे ढांप दिया और सोचकर खुशी से जाकर सो गया। रात में बारिश हुई प्रियो। क्या हुई? रात में बारिश हुई। वो व्यक्ति जिसने खेत में धान को सुरक्षित रखा था, बारिश गिरते ही तुरंत खेत में गया। जाकर देखने से 3 बोरे कम थे। 3 बोरे कम है, कहां गए? ये सोचकर बहुत टेंशन में पड़ गया। 1-2 दिन बीतने के बाद दुखी होकर जब खेत में गया था, बारिश हुई थी ना, वो गिरे हुए धान अंकुरित हो गए। अरे अंकुरित कैसे हो गए? हो सकता है जिसने मेरे धान ले गया है, उस बोरे में छेद होने के कारण धान गिरे होंगे और धान अंकुरित हो गए। ये सोचकर उसी रास्ते में चलते 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 सीधे चोर के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाकर जोर से डांट कर पूछा, तुम जो 3 बोरे लाए हो कहां रखे हो? मैं कब लाया हूं? कौन से 3 बोरे? चोर को जल्दी गुस्सा आ जाता है ना। आलसियों से आप कोई सवाल पूछिए, वे जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। जिसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है, जिसके पास कोई काम नहीं है, आलसी है, उसके काम के विषय में आप पूछिए, जोर से गुस्सा करेगा। इसलिए कुछ पति जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और वैसे ही कुछ पत्नियों को भी कुछ सवाल पूछने से बहुत गुस्सा होते हैं। कारण क्या है जानते हैं? देखिए, यही है, आलसियों को गुस्सा जल्दी आता है। कुछ पूछें या सवाल करें तो उत्तर देने के बदले मुंह से जो पाए बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेइज्जत करते हैं। इज्जतदार पति पत्नी इस मूर्ख से क्या करना सोचकर खामोश हो जाते हैं। उसका लाभ उठाकर चीखने चिल्लाने वाले पति भी होते हैं, पत्नियां भी होती हैं। प्रियो, व्यक्ति चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तब उसने कहा, चुप कर, क्यों चिल्ला रहे हो? वो कहने लगा, क्या सबूत है? मैं तुम्हारे 3 बोरों को लाया हूं, क्या सबूत है बताओ? सबूत क्या है पूछ रहे हो? तुमने जो ढापा है वही सबूत है, आओ। ये कहकर बाहर लाकर दिखाया। रास्ते भर में दिख रहा था। पकड़ा गया। वो पकड़ा गया सोचकर आप खुश मत होइए। आपने जो छिपाया वो भी एक दिन बाहर प्रकट होगा, सावधान। प्रिय, मनुष्य अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मन मर्जी से पाप में कामों को किया, परमेश्वर के भय के बिना जिया। उसके पाप में कामों को परमेश्वर देख रहे हैं, ये ध्यान भी ना देकर अति पवित्र परमेश्वर के मंदिर में आकाश के तारा गणों के लिए वेदियां बनाया। पढ़ रहा हूं 4 वचन से। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी अपने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई।
प्रिय, परमेश्वर के भवन में दो भाग होते हैं, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान परमेश्वर का निवास स्थान है। पवित्र स्थान वह स्थान है जहां याजक जाकर बलिदानों को चढ़ाता है। कृपया सुनिए, इस शरीर में भी दो भाग हैं। आपका शरीर यदि परमेश्वर का मंदिर है तो आपका हृदय अति पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर निवास करते हैं। आज आपका देह परमेश्वर का मंदिर है तो आपका हृदय अति पवित्र स्थान है। परमेश्वर का निवास स्थान है अति पवित्र स्थान। मैं पूछता हूं, आज कितने लोग अपने शरीरों से पाप में काम नहीं कर रहे हैं? कितने लोग अपने कामों में, अपने चाल चलन में पवित्रता के बिना, अपने बिछौने में पवित्रता ना होकर, हृदय में परमेश्वर को स्थान ना देकर, पापी व्यक्ति को, पापी स्त्री को स्थान देते हुए अपने शरीर को, अपने हृदय को नाश करने वाले कितने लोग नहीं हैं? प्रियो, मनुष्य अपने अधिकार को आधार बनाकर मन मर्जी से जीने से मनुष्य के अधिकार को परमेश्वर ने उससे छीन लिया। राजा हूं सोचकर कुछ भी करूंगा तो चल जाएगा, सोच रहे हो? तुमसे राज्य ही छीन लूंगा, कौन आएगा देखता हूं। मनुष्य जो राजा था, राज्य को खो दिया। शत्रु आकर उसे बांध कर घसीटते हुए ले गया, ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया। मनुष्य जो एक राजा के रूप में शासन किया था, अभी बंदी गृह में एक अभागे के रूप में बंद हुआ बन गया। आज वो मनुष्य कोई और नहीं, मैं ही हूं। परमेश्वर दंड देंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरी नौकरी को छीन लेने से मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरे व्यापार को नाश करने से मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरा स्वास्थ्य मुझसे छीन लेने से मैं सह नहीं पाऊंगा। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपके विरोध में मैं व्यवहार किया, आपके विरोध में जिया, विरोध में चला, विरोध में पाप में कामों को किया, विरोध में गलत कामों को किया। अगर आप मुझे दंड देंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। पिता मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करने वाले हैं तो जहां हैं वहीं से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, मनुष्य भूल गया पिता। मेरे पिता कितने आत्मिक थे, कैसे आत्मिक पाठों को सिखाकर मेरी परवरिश किए। आप कितने आश्चर्य कार्य करके, अद्भुत कार्य करके किस तरह उसके पिता के राज्य को स्थिर किए। वो भूल गया। उसे आपने ही अधिकार दिया है, पदवी दिया है, उस स्थान को दिए हो, वो भूल गया। फलस्वरूप हानि को मोल लिया। पिता, आज हमारे पास जो कुछ भी है, इन सब का कारण आप ही हैं पिता। आज हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं वो आपके दिए हुए हैं पिता। पिता, आपको भूले बिना, आपसे दूर हुए बिना हम अभागे ना हो, हम पर तरस खाइए पिता। पिता, जितने लोग क्षमा मांग रहे हैं उन सब को क्षमा करके आपके इच्छा के अनुसार चलने वाले पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, नौकरी करने वाले के रूप में, सेवक के रूप में, व्यापारी के रूप में आपसे जी सके सहायता कीजिए। एक नए बदलाव को और व्यक्तित्व को दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।